हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। आज का पेपर वन मस्ट नो सीरीज का टॉपिक रहेगा एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और उनसे जुड़े हुए जितने भी आपके हेडक्वार्टर्स हैं, उनकी स्थापना वर्ष है, उनको आज हम रिवाइज करेंगे। एक सवाल आपका अक्सर जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो एक सवाल पूछा ही जाता है आपका जो प्रमुख पर्यावरण ये जो संस्थाएं हैं, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल हो या इंटरनेशनल, उनकी स्थापना वर्ष, उनका हेडक्वार्टर और कहाँ पे वो लोकेटेड है और उनका काम क्या है। एक सवाल इस टाइप का आपसे पूछा जाएगा। तो आज हम एक क्विक रिवीजन है सेशन जो करने वाले हैं एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स को लेकर। तो चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। आप सब लोग एक बार थोड़ा शेयर भी कर दे बाकी लोगों के साथ में, जिससे कि वो भी जुड़ पाए और उनको भी सेशन से हेल्प मिल पाए। सबसे पहले देखो मेजर एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर देखो आप देखेंगे कि यहाँ पर संस्था का नाम दिया है और यहाँ पर उनका स्थापना वर्ष दिया है और यहाँ पर इनके हेडक्वार्टर्स और जो उनके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो दी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जब अपन बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 1972 में। और 1972 में यहाँ पर होती है एक कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन। तो स्टॉकहोम सम्मेलन में यहाँ पर बेसिकली आपका क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना होती है बेसिकली। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, केन्या, नैरोबी केन्या में है। तो ये हमें याद रख लेना है। उसके बाद में हम बात करते हैं आपका है आईयूसीएन। आईयूसीएन मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। तो यहाँ पर 1948 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। और आईयूसीएन का मुख्य काम क्या है, आईयूसीएन का मुख्य काम है रेड डेटा बुक को पब्लिश करना। यानी कि जो प्रजातियां हैं जो खतरे में हैं, विलुप्त होने वाली हैं, उनका डेटा है ये बेसिकली पब्लिश करते हैं। उसके बाद में साइट्स है ना, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड फॉर इंडेंजर स्पीसीज जो है ना, ये आपका 1975 से लागू होता था और स्थापना इसकी होती है 1973 में। स्थापना 1953 में हो जाती है और लागू होती है 1975 से, है ना। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज विद फ्लोरा एंड फोना। इतनी बात आपको पता हो। उसके बाद में आईपीसीसी। आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, ये इसका पूरा नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एन के द्वारा एन यूएनईपी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में आपका सीएमएस, कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल 1979, बोन सम्मेलन, ठीक है। और यूएनईपी द्वारा इसको स्थापित किया गया था। उसके बाद में आपका है ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या है, द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। आईयूसीएन और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के द्वारा इसकी स्थापना की थी। ये बेसिकली जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनका अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए इस संस्था का स्थापना की गई थी। उसके बाद में है वर्ल्ड वाइड फंड। इसकी स्थापना होती है 1961 में और ये क्या है, एक एनजीओ है बेसिकली, है ना। विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संगठन है आपका वर्ल्ड वाइड फंड, ये हमें याद रखना है। उसके बाद में अगर हम इंडिया के संदर्भ में बात करें तो जैसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसकी स्थापना 1983 में होता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, बम्बई में है। और इसकी जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सलीम अली के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी बेसिकली, है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये 1890 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, कलकत्ता। और बेसिकली इसका काम क्या है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, कि ये प्राकृतिक जो संसाधन है उनका क्या करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, है ना। उसके बाद में आपका जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1916 में, है ना। ये हमें याद रख लेना। उसके बाद में आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की अपन बात करते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1982, 1982 1982 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना है जो होती है और ये वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत है आपका। तो ये आपके इंस्टीट्यूट है।
इसके अलावा देखो मैं कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूंगा, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन मैंने पढ़ाए उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने ये बताया कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये 1988 में बनी, लेकिन इसका सचिवालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। और इसके मेंबर कंट्री कितने हैं? 195 है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। और अच्छा, यहाँ पर इसकी 6th आउटकम ऑफ जो इसकी रिपोर्ट आई थी, असेसमेंट रिपोर्ट, इसमें क्या बोला गया था कि ग्लोबल टेम्परेचर हैज इंक्रीज बाई 1.1 डिग्री सिंस 1850 और 2037 तक वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से की वृद्धि को पार कर जाएगा। ये इसकी रिपोर्ट है, इस बार इंपोर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये हम कर लिया आपका, है ना। चलिए, तो ये आपका सेशन था आपका, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, है ना। बाकी अगर आपको डिटेल से चीजें पढ़नी है और अच्छा सा रिवीजन आप करना चाहते हैं, तो अग्निपथ बैच है जो आपका भी चल रहा है, पेपर 1 का बूस्टर क्रैश कोर्स, इसके साथ में जुड़ सकते हैं। और एमपी सेट के लिए आपका बैच है विजय पथ बैच, इसके साथ में जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। पेपर 1 की जो टेस्ट सीरीज है वो है मंजिल टेस्ट सीरीज, और हिस्ट्री के लिए टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है योद्धा टेस्ट सीरीज। और कॉमर्स का भी बैच आपका चल रहा है, क्रैश कोर्स चल रहा है। तो इन सारे कोर्सेज के साथ में जुड़कर आप अपनी तैयारी है वो कर सकते हो। ज्योग्राफी के लिए आपकी कॉस्मोस टेस्ट सीरीज है, और जून के लिए भी आपके फाउंडेशन बैच पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के शुरू हो चुके हैं। चलिए, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।